देखिए, प्रेस वार्ता जो की गई वो मेरी तरफ से रुड़की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करने को की गई। क्योंकि रुड़की की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया इस चुनावी सफर में, बहुत आशीर्वाद दिया, मेरी ताकत बने, हिम्मत बने, उसके लिए मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। अभी सचिन गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि जो इस बार लड़ा जीते वो बी टीम का काम कर रहे थे और जो गुप्ता को चुनाव में हराने के लिए उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप सब भी जानते हैं कि कोई प्रत्याशी हारने के बाद कैसे हँस सकता है, कैसे खुश हो सकता है। दिल में दर्द होता है हारने के बाद, बहुत मेहनत लगन लगी होती है और उस मेहनत लगन के बाद जब आप हारते हो ना तो दुःख होता है। मुझे दुःख है हारने का नहीं, लेकिन सिर्फ़ इस बात का दुःख है कि मैंने बहुत सपने संजोए थे लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके कार्यों के लिए, क्योंकि मैं कुछ कर दिखाना चाहती थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि इतने पुरुष एक महिला के खिलाफ हो गए और उन्होंने वो कर दिखाया, चाहते थे कि अगर पूजा गुप्ता ने कार्य कर दिए, तो वो पीछे रह जाएँगे। उनके ईगो पे शायद आ गया था। देखिए, स्लो पोलिंग कराएगी, पूरी रुड़की की जनता जानती है। पोलिंग के साथ-साथ लोगों को वोटें काट दी गई। ज़्यादातर वोटें आप देखेंगे वो काटेगी जो पूजा गुप्ता के साथ थी, जो पूजा गुप्ता के साथ चेहरा बन के चले, जो पूजा गुप्ता बन के चले। तो लोकतंत्र की हत्या करने में मैं कहूँगी कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी गई और शायद आगे भी ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। जीतना है तो पूरी मेहनत करके जीतिए ना, लड़िए जैसे मैं लड़ी। मैं हर क्षेत्र में गई, हर परेशानी मैंने लोगों की सही देखी। बहुत मुश्किल में रह रहे हैं वो, उनके कार्य होने चाहिए, मैं यही कहूँगी बहुत ज़रूरी है। कई महिलाओं ने पता है मुझे क्या कहा कि हमारी पेंशन रुकी हुई है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? कि 3 महीने की पेंशन हम खाएँगे, उसके बाद आपको देंगे। क्यों भई? सरकार पेंशन दे रही है, उसमें तुम्हारा क्या अधिकार? तुम्हारे क्या सैलरी नहीं मिली तो तुम उनकी पेंशन खाओगे? भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? कब ये कमीशनखोरी खत्म होगी? मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुनील 2027 की तैयारी है। बिल्कुल देखिए, आलाकमान जिसको भी मौका देगा, मैं उसके साथ चलूंगी और पूरा योगदान दूंगी। आज प्रेस वार्ता हमने रुड़की की जनता को धन्यवाद देने के लिए बुलाई। रुड़की की जनता ने जो प्यार हमारे कैंडिडेट को दिया, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने धन्यवाद के लिए वो बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक चीज मैं आपके माध्यम से भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मुद्दे हमारे थे, आवाज हमने उठाई, चेहरा हमारा था, काबिलियत हमारे कैंडिडेट की थी, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? ये एक विचारणीय प्रश्न है, जांच का विषय। सचिन गुप्ता जी के द्वारा भी कहा गया है कि इस बार लड़ना भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, उन्होंने कुछ तथ्य के आधार पे कहा होगा। क्यों उस आदमी ने जो है, जब अकलियत की वोट नहीं डल रही थी, बोले नहीं? क्यों जब 10,000 लोगों की वोट काट दी गई, बोले नहीं? क्यों जब सब को बाहर निकाल दिया, बोले नहीं? जैसे अभी सवाल सचिन गुप्ता जी ने उठाया, तो सवाल तो उठेंगे। क्यों पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राणा है तो मजबूत लड़ेंगे? लेकिन राणा जी धरने पर भी बैठे जिस टाइम वहाँ पर नहीं, तो मैं साथ में था, मैं उनसे पहले था, यशपाल तो बाद में है। अब ये हम एक समीक्षा बैठक बुला रहे हैं 1-2 दिन में जल्दी, इसमें सारे मुद्दों को देखेंगे। हमने प्रत्याशी से कहा है, सभी कांग्रेस जनों से कहा कि उनके पास जो किसी भी प्रत्याशी के या भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दे हो तो उन्हें लाएं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंट जो थे उन्हें वहाँ प्रतिवेदन करना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी। देखो, नगर निकाय चुनाव का जो परिणाम है वो रुड़की की जनता के लिए सुखद परिणाम नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी भाजपा के मेयर थे, भाजपा का बोर्ड था, विकास हुआ नहीं, आज फिर बन गया, अब फिर विकास नहीं होगा, उसमें क्या है? उन्होंने मुद्दे पे तो कोई वोट नहीं मांगी। आप बताओ, भाजपा प्रत्याशी ने किसी मुद्दे पर वोट मांगी है क्या? 2027 की अभी करेंगे, ये संगठन का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, इसमें हम चर्चा करेंगे, प्लान बनाएंगे, स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, पार्टी लाइन क्या होगी उस पर डिस्कस करेंगे।